गुजरात टाइटंस का टॉप 3 पे हेवीली डिपेंडेंट होना क्या उनको कॉस्ट कर जाएगा ये सीजन, या गुजरात टाइटंस पहुंचेगी प्लेऑफ में, गुजरात टाइटंस पहुंचेगी टाइटल्स के पास। इस टीम को सिर्फ 4 साल हुए आए हुए, जिसमें से 3 बार प्लेऑफ, 2 फाइनल और 1 बार चैंपियन बन चुकी है ये टीम। जिस कप्तान ने इस टीम को चैंपियन बनाया वो अब इसके साथ नहीं जुड़े हैं। ये टीम पिछले साल अपने टॉप 3 पे हैवीली डिपेंडेंट थी। तो क्या गुजरात टाइटंस ट्रॉफी को कहेगी आवा दे? मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं अमन पीपल्स के इस स्मार्ट एनालिसिस में, जहां सिर्फ वर्ड का ब्रेकडाउन ही नहीं बल्कि हम एक स्मार्ट डीप एनालिसिस करेंगे। इसी सीरीज में हम आज गुजरात टाइटंस का स्मार्ट एनालिसिस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल अमन पीपल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानिए कि स्मार्ट एनालिसिस है क्या। एस स्ट्रेंथ टीम्स की, एम मिस्टेक्स क्या टीम्स ने की पिछले साल, ए अप्रोच और अपॉर्चुनिटी क्या होगी उस टीम के पास, आर रिस्क और वीकनेसेस क्या है उस टीम की, और टी टाइटल चांसेस क्या है उस टीम के। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि फाइनल में मैं देता हूं इस हर एक सीरीज के एक बेहतरीन वर्डिक्ट। गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत है इनके टॉप 3, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर। इन तीनों ने पिछले साल निराश ही नहीं किया था गुजरात टाइटंस को। इस साल जो फॉरेन प्लेयर्स लेके आई है गुजरात टाइटंस, टॉम बेंटन, जेसन होल्डर, और इनके पास पहले से ही ग्लेन फिलिप और पगीसो रबाडा पड़े हुए थे। ये चारों के चारों एक मैच विनर्स हैं। साथ ही साथ में गुजरात टाइटंस की स्पिन भी बहुत ही सुदृढ़ है। राशिद खान, साई किशोर, जयंत यादव, वॉशिंगटन सुंदर, अगर ये सारे के सारे प्लेयर्स एक बार में क्लिक कर गए गुजरात टाइटंस के लिए, देन गुजरात टाइटंस विल लुक लाइक अ स्कैरी टीम। गुजरात टाइटंस की मिस्टेक्स क्या थी पिछली साल? मिडिल ऑर्डर का बिल्कुल भी न चलना, कोलैप्स हो जाना। जब कभी भी टॉप 3 एक अच्छी शुरुआत देती थी उसको एक बड़े रन्स में नहीं कन्वर्ट कर पाती थी ये मिडिल ऑर्डर। अब सरफेन रदरफोर्ड के जाने के बाद अब ये दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। हाँ, जेसन होल्डर का जो एडिशन हुआ है वो कुछ इंपॉर्टेंट बन सकता है इस टीम के लिए। अब हम गुजरात टाइटंस के अप्रोच और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं और शुरू करते हैं स्वयं कप्तान शुभमन गिल से। अब कप्तान शुभमन गिल को वापस T20 के मोड में वापस आना होगा, T20 के ट्रैक पे वापस आना होगा। अगर अपॉर्चुनिटी की मैं बात करेंगे इस टीम पे, तो ये टीम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वालों से भरी हुई है। कप्तान शुभमन गिल के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी खुद को इंडियन T20 के सेटअप में वापस लाना। साई सुदर्शन भी अभी तक T20 सेटअप में नहीं है, वो भी आने के लिए बहुत ही प्रयत्न करेंगे। साई किशोर और मोहम्मद सिराज भी एक परमानेंट कमबैक चाहेंगे इंडिया के T20 क्रिकेट में। यानी सिर्फ ये टीम नहीं बल्कि एक हंग्री प्लेयर्स का ग्रुप है। अब हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस के रिस्क और वीकनेसेस की। ये बात तो सबको पता है कि इनका मिडिल ऑर्डर एकदम एक्सपोज्ड है, लेकिन जब आप ध्यान देंगे इनके टॉप 3 पे, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर। शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था इंडिया के। अभी भी साई सुदर्शन इंटरनेशनल सेटअप में अपनी जगह खोज रहे हैं और जॉस बटलर का ये T20 वर्ल्ड कप बहुत ही बेकार गया था। तो ये ही इनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन इन तीनों की फॉर्म अभी गुजरात टाइटंस के लिए एक वीकनेस का काम करेगी। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, राशिद खान का वो टच, जो राशिद खान मैजिक टच लेके आते थे गुजरात टाइटंस के लिए स्पिन में, अब वो लगभग टच काफी कम हो गया है। तो राशिद खान का उस मैजिक टच में न होना एक खराब संकेत है। अब हम बात करते हैं 5वें फैक्टर, टाइटल चांसेस पे। गुजरात टाइटंस के पास एक बेहतरीन टॉप 3 है, सॉलिड फॉरेन कोर है और एक बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। लेकिन फॉर्म के इश्यूज है इनके अभी भी टॉप 3 में। मिडिल ऑर्डर कंप्लीटली एक्सपोज है गुजरात टाइटंस का। तो मैं इस गुजरात टाइटंस की टीम को हाई, मॉडरेट और लो में से रेटिंग दूंगा मॉडरेट ही टाइटल चांसेस में। ये जो टॉप 3 है यही इनकी स्ट्रेंथ है। ये टॉप 3 में ही सबसे बड़ा खतरा है फॉर्म्स का। अब आप बताइए कि गुजरात टाइटंस का इस टॉप 3 पे हेवीली डिपेंडेंट होना क्या उनको कॉस्ट कर जाएगा ये सीजन, या गुजरात टाइटंस पहुंचेगी प्लेऑफ में, गुजरात टाइटंस पहुंचेगी टाइटल्स के पास? क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सीरीज में हम हर एक टीम का स्मार्ट एनालिसिस लेके आते रहेंगे। तो हर टीम का स्मार्ट एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल अमन पीपल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं अमन और आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।